चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं हल्द्वानी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन का हल्द्वानी प्रवास है। कल से लामाचौड़ आम्रपाली कॉलेज में शुरू होगी संघ की बैठक। धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, परिवार यहाँ पर प्रबोधन पर भी चर्चा होगी। संघ कार्य की गति और कार्य विस्तार पर बातचीत करेंगे। 2025 में संघ को पूरे हो रहे हैं 100 साल पर भी यहां पर तैयार होगी कार्य योजना। 10 अक्टूबर को संघ परिवार के साथ बैठक करेंगे मोहन भागवत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि मोहन भागवत उत्तराखंड आए हैं और ऐसे में 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं वो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस दौरान कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाले हैं। संघ कार्य की गति को लेकर भी चर्चा होगी और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस दौरान उनके। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कल से लामाचौड़ आम्रपाली कॉलेज में बताया जा रहा है कि बैठक भी होगी और साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मोहन भागवत बैठक करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। धर्म जागरण, ग्राम विकास, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन पर चर्चा होगी। अजय पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, मोहन भागवत 3 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड के, क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल? देखिए मोनिका, चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और संघ की ओर से क्या तैयारी है और बीजेपी को इससे कितना फायदा हो सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर के मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। और कई टुकड़ियों में, कई दल में जो कार्यकर्ता हैं, बाकी के अन्य पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे मोहन भागवत के पास और उनके साथ बैठक होगी। और जो लामाचौड़ आम्रपाली कॉलेज है, यहाँ पर संघ की बैठक होगी। हालांकि ये जो इनकी बैठक होती है वो सार्वजनिक तौर पर नहीं करते हैं, बंद कमरे में ये बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें धर्म जागरण, ग्राम विकास और सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर चर्चा होगी। और 2025 में संघ को पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं और इसकी कार्य योजना को लेकर के, तैयारियों को लेकर के भी चूंकि मोहन भागवत लगातार जगह जगह इस तरह की बैठकें कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में भी इस तरह की जो बैठक है वो करेंगे। और कल 10 अक्टूबर को शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो संघ के जो परिवार के सदस्य हैं, करीब 2500 सदस्य हैं, उनके साथ वो प्रबोधन कार्यक्रम होगा, यानी कि संबोधन उनके साथ करेंगे। एक औपचारिक तौर पर ये कार्यक्रम होता है जिसमें आपस में एक दूसरे के साथ संघ के लोग मिलते हैं, परिवार के लोग मिलते हैं और संघ की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि मोहन भागवत यहाँ पर आए हैं और इस तरह का जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और कुल टोटल यही उद्देश्य है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो 2022 के चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए लाभदायक साबित हो सकें। और कई कार्य योजनाओं को लेकर के, चूंकि संघ के कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी रहते हैं उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं और सरकार के विकास योजनाओं को लेकर के चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ संघ के कई कार्यकर्ताओं को ये भी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान काफी लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, काफी लोग इस समय आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो संघ के तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव भी जा करके लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं, समन्वय बना रहे हैं, उनको क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, कैसे उनकी आर्थिक तौर पर मदद की जाए, ये तमाम ऐसे विषय रहे हैं जिन पर संघ के लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी मोहन भागवत को दी जाएगी और मोहन भागवत संघ प्रमुख जो हैं वो सारे लोगों के साथ बैठ करके अलग अलग टुकड़ियों में कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ये चूंकि
कल देर रात को आए थे, तो आज और कल 2 दिन का जो समय है, इन दोनों दिनों के समय में ये तमाम कार्य करेंगे और इसकी योजनाएं, जो कार्य योजना तैयार की गई कुल है। मिलाकर काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है मोहन भागवत का। शुक्रिया आपका अजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।